और संचार का सर्वोत्तम संविधान दिया, हमें हर तरह की आज़ादी दी। वो अलग बात है कि हम आज़ादी का अर्थ ही नहीं समझ पाए हों इतने साल में, जो अभी साथी लोग बात कर भी रहे थे आपसे। तो ऐसे बाबा साहेब को भी नमन करना चाहूँगा, और फिर बाबा साहेब को भी आपके दिल तक पहुँचा देने वाले, घर घर तक पहुँचा देने वाले, पूरे देश में हर इंसान के पास तक पहुँचा देने वाले, और इस देश को छोड़ करके बाहर भी पहुंचा देने वाले, और अमेरिका जैसे देश को ये लिखने को मजबूर कर देने वाले कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऐसी जिस दल का अभी नाम ले रहे थे, हमारी नेता का नाम ले रहे थे, ऐसी बहुजन समाज पार्टी वाम से BBF आपको बना करके दे जाने वाले, वाम से और मान्य बहन जी को ये सारी चीज़ सौंप करके हमारे बीच से चले गए और बाबा साहेब को घर घर तक पहुंचा गए। ऐसे मान्यवर है कांशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूं। और साथियों, आप एक कल्पना कीजिएगा कि आज देश को आज़ाद होने के बाद इतना अरसा हो गया और 50 में संविधान लागू हो गया, 1950 में 50 और 24 ये 74 साल हो गए, 75वां लग गया। लेकिन जब आज भी वो माहौल है, यहाँ तो दिल्ली में हम बैठे हैं, जहाँ से हम चल कर के आए हैं, वहाँ के माहौल में कोई अंतर नहीं है। आज भी वहाँ उसी निगाह से हे दृष्टि से देखते हैं। तो गुरु रविदास जी के समय में क्या व्यवस्था होती होगी? अत्याचार था, भ्रष्टाचार था, छुआछूत थी, गैर बराबरी थी। ऐसे समय पर वो बात कह गए अपनी और कोई नुकसान नहीं उठाया। कवि रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं। कोई कहेगा राजनीतिक तो हमने नहीं कभी जाना। अरे भाई, सबसे पहले तो गुरु रविदास जी ने कहा राजनीति की बात। उन्होंने कहा है ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रहे रविदास प्रसन्न। तो राज की जब बात वो कह गए और हम समझ नहीं पाए, इतना अरसा चला गया, करीब 325 साल का करीब का अरसा चला गया। 1377 के आसपास उनका जन्म हुआ, क्योंकि इनकी एक भ्रांति है इस देश में, हमारे 3 पुरखे के हिस्से पूर्णमासी आई है। पूर्णिमा जैसे आज माघ माह की पूर्णिमा है, तो 2 महीने बाद जो बैसाखी पूर्णिमा आएगी, उसमें तथागत का जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। और फिर उससे अगले माह जो आषाढ़ और सावन के बीच की पूर्णिमा आती है, वो सदगुरु कबीर के हिस्से आई है। तो हमारे जो संत महापुरुष हैं, अधिकतर पूर्ण पैदा हुए हैं और पूर्णिमा को ही पैदा हुए। तो ऐसे माहौल में जहाँ इतनी छुआछूत हो, गैर बराबरी हो और अपनी बात कह दी हो, राजनीति की भी बात कह दी हो, फिर हम भोले भाले समाज के लोगों हम समझ नहीं पाए। तभी तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि जितनी बहुजन समाज ने, मेरी बात कड़वी होंगी लेकिन आप पचा गए तो समझ लो ठीक दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। साहब ने कहा है कि बहुजन समाज ने जितनी नालायकी छोड़ी है और लायकी का प्रदर्शन इस देश में किया है, उतना उनके विरोधी लोगों ने, हमारे संत महापुरुषों के विरोधी लोगों ने उनको मान सम्मान देना शुरू कर दिया है। आज गुरु रविदास जयंती आप ही नहीं मना रहे हैं, दूसरे लोग भी मना रहे हैं। कब मना रहे हैं?
जब उनको आप लोगों ने मजबूर कर दिया है। बाबा साहेब का तो सुबह सुबह कोई जैसे हनुमान चालीसा पढ़ता होगा, आज ऐसे तुम नाम लो या न लो, जैसा श्री राम जी कह रहे थे, या मेरे सब विद्वान साथी बैठे हैं और आप भी विद्वान हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आज दूसरे लोग जिन्होंने आपसे चीटिंग करके, हेरा फेरी करके, लूट करके, धोखाधड़ी करके सत्ता हासिल कर ली है, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अप्लाई करके, आज वो लोग अपना दिन शुरुआत हम तो करते ही करते हैं जय भीम से, लेकिन वो जय भीम बोले ही न बोले, लेकिन बाबा साहेब का फोटोग्राफ देख करके तब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मजबूर बसपा के लीडर ने किया है, नेताओं ने किया है, तभी तो आप लोग जाने हो, नहीं तो हम भी नहीं जानते थे। और राजनीति की बात, चूंकि दोनों समकालीन रहे हैं, गुरु रविदास जी और सतगुरु कबीर, दोनों ने अपने अपने शब्दों के माध्यम से आपको चेताया है, बहुजन समाज को चेताया है। सतगुरु कबीर ने भी कहा है कि नाव में नदियां डूबी जाए। अब भाई आप लोगों ने नदी में तो नाव डूबती हुई देखी होगी, लेकिन सतगुरु कबीर ने उल्टा कहा कि नाव में नदियां डूबी जाए। तो कैसे कहा कि बहुजन समाज रूपी पूरा समुद्र, नदी ब्राह्मणवादी रूपी, मनुवादी रूपी नाव में डूबा जा रहा है। तो चेताया तो आपको समय समय पर है, लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं। और हम आप लोग चलिएगा गरीब परिवारों से होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, इस देश के बहुजन समाज के जो बहुत पढ़े लिखे बनते हैं, दिमाग में उनके में भी बात नहीं आई है। सब पद पे ऊंचे पे चले गए, औरों से पैर छुए, हमसे पैर छुआए। आप जानते हो न जानते हो, हमारे लीडर्स के दो तरह के ड्राइंग रूम हैं, एक में वो पैर छूते हैं और एक में अपने समाज के लोगों से पैर छुआते हैं। तो इस तरह की स्थिति को हमें जान लेना होगा। और ये चीज ऐसे ही नहीं है साहब। क्या आप ये जानते हो कि मेरे गुरुजी का इंतकाल, डेथ, मृत्यु, परिनिर्वाण कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये तो मेरे समाज के लोग आज भी नहीं जानते हैं। मैंने आज से 12-13 साल पहले मादीपुर में भी मन से ये बोला और आपको भी जिक्र करके जा रहा हूं। जब इस तरह की बात हुई तब वो लोग डेड बॉडी को लेकर के आए और वो डेड बॉडी उस चित्तौड़ के किले में समाधि बनाई गई। तो मेरे गुरु जी की समाधि कहाँ है, मेरे भोले भाले समाज को तो ये भी पता नहीं। ये तो आपको साहित्य में मिल जाएगा, लेकिन लोग बोलते नहीं है मंचों से अपने समाज के सामने। तो मैंने तो मादीपुर में बोला और जब मन से नीचे उतर करके आया तो मेरे से एक लड़का कहता है कि साहब ये ऐसा कहीं लिखा हुआ है। हमने कहा भैया किताब पढ़ो, उसमें सब कुछ मिलेगा। तो हम अपने संत महापुरुषों का इतिहास जानने का प्रयास करें, पढ़ें और फिर उसके बाद हम ये भी जानें कि उन लोगों ने किस समय पर ये सारी बात हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जब आदमी की जबान नहीं खुलती थी। और उन्होंने तो कहा भी है कि भाई उन्होंने फिर मनोबल बढ़ाया है अपने समाज का। उन्होंने कहा है कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डाल है, ओछे कर्म की कीच। और
जातियां भी उन्होंने हम लोगों को चेताया भी है और कहा भी है जो काम बहुत जरूरी है, जो अब तक के साथियों ने बोला वो बिल्कुल सत्य बोला है। और गुरुजी जो कह कर के गए हैं उन्होंने भी कहा है कि जात जात में जात है, जो केले में पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात में जात। मतलब जब तक इस देश में ये व्यवस्था रहेगी, आज कहते हैं सब लोग, आज मेरे सीनियर हैं एडवोकेट, उनका नॉमिनेशन था, द्वारका कोर्ट में इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर एक मुझे मिल गया जो छत्तीसगढ़ का वो जूडो कोई है, मिनिस्टर रहा होगा, उसका पीए बन करके रहे होंगे। तो कहता है साहब हम लोग सब के सब हिंदू है ना। मैंने कहा कौन मानता है? कोई चमार बोलता है, कोई चूड़ा बोलता है, कोई धोबी बोलता है, कोई धानक बोलता है, कोई लोहार बोलता है, कोई गडरिया बोलता है, कोई काछी बोलता है, कोई सुनार बोलता है। मैंने कहा यार तुम कहाँ रहे? तो वो फोटो दिखाने लगा मुझे। ना इससे बात नहीं बनेगी, समाज में चलो उधर हम बात करेंगे। तो साथियों अभी जो ये जो चिंता बनी है, जो अभी श्री राम जी बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम मनोबल हारने वाले लोग नहीं हैं। हमारे संत महापुरुष मनोबल हारने वाले नहीं रहे। वो तो शुरू में ही उन्होंने ये कही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और अभी जो ये चुनाव हुए हैं, ठीक है, हमसे किसी भी कारण से भूल हो गई हो, हम किसी के लोभ लालच में आ गए हों, हम किसी के डराने बहकाने फुलचाने में आ गए हों, तो कोई बात नहीं। अब आज से हम फिर सुधरें और संभलें और अपने गुरुओं संत महापुरुषों के कही हुई बात को हम समझ करके बिल्कुल सीधे रूट पर चलें, ट्रैक पर चलें, इधर उधर डाइवर्ट ना हो। क्योंकि वो जो कहीं झाड़ी पर भी जिन बहन बेटियों ने या जिन भाइयों ने काम किया होगा, मैं मानता हूँ कि ये जो पेट लगा है, ये पेट की खातिर कुछ लोग करते हैं। अगर ये पेट ना होता तो इधर भी ये जो बहन बेटियां बात कर रही थी कि सुबह को जल्दी नौकरी पर वहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तो उस बात को भी नहीं कहती। तो ये जो प्राकृतिक व्यवस्था में पेट लगा है उसकी भरपाई तो करो, लेकिन भरपाई करने के साथ साथ अपने मान सम्मान स्वाभिमान किसी को मत लगाना बस, और अपमान का अंतर जरूर जाने। और मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए मानवर कांशीराम साहब का कहना माने, माननीय बहन जी का कहना माने। आप लोगों के बीच ये संजय नीरज जी लगे हैं, इधर वो ये बेटी खड़ी है सुमन है, ये तो आजकल यूट्यूबर हैं। और आज मैं एक बात से बहुत खुश हुआ भाई साथियों, बिल्कुल तहे दिल से मुझे खुशी है। वो इसलिए है कि जो दिनेश ये कहते थे, हम जोर लगाते थे कि तुम जय भीम जय भारत तो बोल दो कम से कम, आज उन्होंने अपनी बात कही है और वो समाज की बात कही है। और उन्होंने अपने साथ जो हुआ वही नहीं, तुम्हारे साथ भी हुआ है, तुमको एहसास कराया है। तो आज कम से कम वो 2-4 मिनट तो बोले। ऐसे मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, आप लोग सीखें बोलना और सीखें। अरे भाई बहन जी भी, हम आप लोगों के चेहरे में माने बहन जी का चेहरा देखते हैं, आप लोगों के चेहरे में मानवर कांशीराम साहब का चेहरा देखते हैं। तो हम सारे लोग मिलकर के, कहीं कोई भूल हुई है तो हर भूल का निवारण है, इसलिए उस काम को करें। और मेरी जो बात आपने तन्मयता के साथ सुनी है, जो आपने मेरी बात तन्मयता के साथ सुनी है, और गुरु जी के जन्मदिन पर आप लोग जो ये केक भी काटते हैं यहाँ पर, और ये हलवा है शायद, आप लोग इसका आनंद लेंगे। और मेरी तरफ से आप लोगों को, चूंकि आपने तन्मयता के साथ मेरी बात सुनी है, अगर बात आपकी समझ में आई है तो हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे। जी जी, तो मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और भविष्य में भी ये भाईचारा नातेदारी बनी रहेगी।
भले ही मुझे कितनी दूर से आना पड़ता है, उसका दूरी का कोई मतलब नहीं होता। जब मन मिले होते हैं तो किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं होती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास। मैं एक बात और कह देता हूँ, यहाँ बड़ी विडम्बना है, इस देश में विडम्बना है। क्या है कि रैदासी सदगुरु कबीर पंथियों को नहीं मानते, कबीर पंथी गुरु रविदास को नहीं मानते, और दोनों मिलकर के तथागत गौतम बुद्धा को नहीं मानते। इस जो कमी है समाज में, समझा करके इस कमी को और दूर करेंगे। पुनः एक बार आप लोगों का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरु।